सप्ताह ज्ञान यज्ञ में प्रवेश करें और भगवान के चरण में ध्यान रखें और भगवान से कहें, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। क्या दास के खास? हाँ, खास नहीं, जो उनके दास बनते हैं भगवान उसको खास बना ही देते हैं। देखिए ध्यान से, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। श्री श्याम तू अपने चरणों में। राम तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। यही भाव रखिएगा कि हे प्रभु, हमारा मन, हमारा सब कुछ आज से आपको अर्पण, और हमें आपके चरणों में स्थान दीजिए, क्योंकि हम 9 दिन आपके चरणों को पकड़ करके आज की कथा रसपान करेंगे। श्री राधे। और कन्हैया से कहिए, क्या कहेंगे कन्हैया से? मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ। तेरे द्वार पे डाला तेरा हूँ। और क्या करें मेरे ठाकुर को? क्या यादव जी, त्रिभुवन जी, इधर मुझे चाकर जान के रख लेना, कर डाल के रख लेना। मुझे चाकर जान के रख लेना मुझे चाकर डाल के रख लेना। भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। भगवान तू अपने चरणों में। श्री श्याम तू अपने चरणों में। राम तू अपने चरणों में। तुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। मुझे दास बना कर रख लेना भगवान, तू अपने चरणों में। श्री राधे।
और कहना जब अधम से अधम उतारा है, जब अधम से अधम उतारा है, प्रभु आपने अधम से अधम व्यक्तियों को तारा, समझ लीजिए एक अधम हम भी हैं, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। हे कन्हैया आपने बड़ा से अधम अधम व्यक्तियों को तारा, हम तो आपका आयोजन किए, हम आपके सेवा के लिए बैठे हैं। हे कन्हैया हमें भार समझ के रख लेना, हमें भार समझ के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, तुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, श्री श्याम तू अपने चरणों में, श्री राधे। श्री राधे। भगवान तू अपने चरणों में, श्याम तू अपने चरणों में, तुझे जाकर जान के रख लेना, तुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, श्री श्याम तू अपने चरणों में, धन श्याम तू अपने चरणों में, गोपाल तू अपने चरणों में, श्री श्याम तू अपने चरणों में, श्री श्याम तू अपने चरणों में। भागवत भगवान की, गोविंद गोपाल की, और मुकुट बंसी वाले की, सावलिया सरकार की जय जय श्री राधे। जोर से बोलना पड़ेगा यादव जी, राधे राधे। तब वो धीरे आवाज ऐसे कैसे भैया उपसह से दिए का, राधे राधे। हाँ ये लगी भाई यादव परिवार के जय घोष। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा प्रारंभ नैमिषारण्य क्षेत्र में। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनिगण बैठे हुए हैं और आपस में विचार कर रहे थे कि अब कलयुग आ गया। जब तक सतयुग था
भगवान थे, त्रेता था भगवान थे, द्वापर था तो भगवान थे। अब ये कलयुग, कली का आगमन हो गया। अब ये प्राणियों का होगा क्या? किसके शरण में जाएंगे? आपस में विचार कर रहे थे। एक दूसरे महाराज ने मन कहे 88,000 इसमें बोला पता है कुछ हुई थी वो कहे मोला डोला दे नहीं पता है कि वो महाराज का काम थी तो मतलब कुछ पता ही नहीं है इसी को। सब आपस में कहे कि हमें कुछ पता नहीं क्या होगा आगे, कैसे प्राणियों का उद्धार होगा, कैसे लोग किसके शरण में जाएंगे। तब उसी बीच में परम दिव्य, परम अलौकिक, परम ज्ञानवान कौन? तो व्यास जी के शिष्य जिनका नाम सुत जी महाराज। सुत जी महाराज पहुंचे और जैसे ही पहुंचे सब लोग खड़े होकर उनका स्वागत किया, अभिनंदन किया। कहे हे प्रभु आपकी जय, हे गुरुदेव आपकी जय। गुरुदेव हम आपस में विचार कर रहे थे कि अब कलयुग में क्या होगा, किसकी शरण में जाया जाए, कृपा करके आप बतला दो। तब सुत जी महाराज ने कहा अरे भगवान इस युग में भी है, कलयुग में। बोले कैसे? बोले जब भगवान अपनी लीला पूर्ण करने के बाद भड़गांव लखनऊ में आज का जल्दी जाके राधे राधे 6 से 14। तो सुत जी महाराज कहने लगे सुनो हे ऋषियों, आप लोगों का प्रश्न उत्तम है, लेकिन भगवान जब द्वापर युग में कृष्ण रूप में आए और जब लीला पूरी हुई तो उनका दिव्य ज्योति बोले किसमें समाहित? बोले श्रीमद् भागवत में समाहित हो। इसलिए श्रीमद् भागवत भगवान श्री कृष्ण जी की वांगमयी मूर्ति है। वांगमयी किसे कहते हैं? अक्षर, है ना? अक्षर को वांगमयी कहा जाता है। तो श्रीमद् भागवत में भगवान की दिव्य ज्योति समाहित हुई, इसलिए श्रीमद् भागवत को भगवान का ही स्पर्श माना गया है। जो श्रीमद् भागवत को स्पर्श कर लेता है उसे भगवान श्री कृष्ण जी की चरणों का स्पर्श का फल मिलता है, क्योंकि दिव्य ज्योति समाहित हुई, पूरी उनकी कृपा का फल मिलता है। सुत जी महाराज ने जैसे ही बताया, पूछने लगे महाराज भागवत 4 शब्दों से बना, कितने शब्दों से? 4, भा ग व और त। बोले इसका मतलब क्या होता है? भागवत क्यों लिखा गया? कोई अन्य शब्द भी लिखा जा सकता था, लेकिन भागवत ही क्यों लिखा गया? तब सुत जी महाराज ने कहा सुनो, भय से होता है भक्ति, बिना भक्ति के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा ग से होता है ज्ञान, बिना ज्ञान के भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। वह से बोले वैराग्य, वैराग्य का मतलब समझते हैं? ऐसा नहीं है कि आप घर छोड़ के चले जाओ वैरागी हो जाओ, घर में ही रहकर आप भगवान का भजन करो, ये होता है वैराग्य। भगवा कपड़ा पहन के निकल गए थे ना, वैराग्य। घर के मरुआ मुखरात्मा का लावा थे और क्या बन के वैरागी, वो अंदर डर के ठोकर खबर उन्हें तकलीफ लगी, वैरागी थी। वैराग्य का मतलब होता है कि आप घर में रह करके आप भगवान के लिए अधिक समय निकालें। जैसे परिवार वाले के लिए क्या करते हैं, 8 घंटा ड्यूटी बजा का 10 घंटा ड्यूटी, चाहे वो शासकीय हो कि प्राइवेट हो। लेकिन वैराग्य का मतलब होता है जैसे हम अपने घर परिवार के लिए 10 घंटा 12 घंटा समय निकालते हैं, प्रयास करो कि भगवान के लिए भी समय निकालो।
अधिक समय निकालो, नहीं अगरबत्ती जलाते घंटी बजाते होंगे, कम से कम प्रयास करो धीरे धीरे। पहले 10 मिनट, 11:15 मिनट, 11:15 मिनट से 22 करो, 22 से 44 करो, ऐसे बढ़ाते जाओ थोड़ा। इस तरह से भगवान को अधिक समय दो, गृहस्थ जीवन को कम और भगवान को समय ज्यादा। इसका नाम हो वैराग्य। बाहर निकल लेकिन वैराग्य न हो। भगवान को अधिक समय प्रदान करना ही उनका नाम है वैराग्य। गृहस्थ जीवन को भी समय ऐसा नहीं, पति खाए बर चिल्लावत है तो घंटी बजावत है, अब भूख के मारे में घंटी छूटत है। नहीं, पहले पूजा आपका ये है कि पति को पहले भोजन खिलाओ, पहले उनको सम्मान दो, वो तृप्त हो जाए घर परिवार, उसके बाद भगवान में मस्त रहो। और आप लोग जैसे सब्जी रोटी भी जानते हैं, किचन में माता है बहने बिटिया मेरी, तो कम से कम भगवान नाम स्मरण करते करते, है ना, सब्जी सुधारा करो। क्यों बताओ, वही प्रसाद बन जाता है। कभी ध्यान देना, घर के भोजन और बाहर में अगर राम भंडारा हो कि श्याम भंडारा हो, तो भंडारे का अच्छा बिठाता है तू। क्यों? कारण समझे, वही लगता है ना। जितनी सामग्रियां हम अपने घर में डालते हैं, वही सामग्रियां वहां पे भी डलता है, बल्कि वहां पे कुछ कम हो जाता है। भंडारे में कुछ कम हो जाता है, घर में पूरा व्यवस्थित रहता है। जीरा डाल दो, मेथी डाल दो, सारी सामग्रियां उपलब्ध, लेकिन वहां 2-4 ही है तो चलो चलाओ भंडारा। लेकिन उसमें मीठापन क्यों? उसमें मीठापन इसलिए आता है क्योंकि उसमें भगवान नाम है। जो राम राम कह करके भोजन बनाता है, जब श्याम श्याम, और यादव परिवार में जय गोपाल। अरे कुछ ना हो तो व्यवहार में भी क्या किया करो, जय गोपाल। ऐसे 50% यादव लोग तो करते हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं यादवों का पुरोहित भी हूँ, यादव पुरोहितों के नाम से फेमस भी हो गया हूँ, है ना। इसलिए जय गोपाल जो व्यवहार में लाते हैं आप, जय गोपाल, तो जय गोपाल करके आप भोजन बनाते, देखो उनका टेस्ट बहुत सुंदर लगे। भगवान नाम सुमरन, भगवान नाम लेते हुए जो हम कार्य करते हैं, चाहे कार्य कोई भी हो, वो कार्य में सफलता मिलता है और बड़ा आनंद आता है। आज यहाँ पर सूत जी महाराज बताने लगे 88,000 से मुनियों को, सुनो, भगवान की वांगमयी मूर्ति के रूप में यही श्रीमद् भागवत है। वह से वैराग्य की बात बताया, तब से होता है तपस्या। क्या होता है? तब से तपस्या। और कई संतों ने भाव भी दिया है, तब से त्रिवेणी संगम भी दिया है। क्या? त्रिवेणी संगम। जो जिसके पास भक्ति हो, ज्ञान हो, वैराग्य हो, उनको तारने में कोई नहीं रोक सकता, वो स्वयं तर जाते हैं। क्या? वो स्वयं तर जाते हैं। आगे बताने लगे, सुनो, एक समय की बात, क्योंकि भागवत तो ऐसा है, हरि अनंत हरि कथा रखता, शहरों को दिन भर के उपास कथा का विस्तार कर। आज कथा का सार कहेंगे और कल से फिर उनको विस्तार प्रदान करेंगे। जैसे भागवत का अनेक अर्थ है, सिम कौन सी, उसी में अगर पहुंचे रहेंगे तो हमारा 1 घंटा समय इसी निकल जाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य। अब बताने लगे, सुनो, एक समय की बात सुनो। एक समय देवर्षि नारद जी का काम है प्रत्येक दिन इस धरती लोक की परिक्रमा करना। हम लोग सुबह सुबह अपने घर को बहारते क्यों हैं? गांव भाषा में का खबर देखा जाना तो, फिर मतलब
उसका भाव ये बता रहा हूं आपको, सुनिए। हम लोग सुबह उठ करके अपने घर के सामने को बहारना, लिपना, छरा छिटका जो देते हैं, इसके पीछे कारण है कि प्रातः काल देवर्षि नारद जी और माँ लक्ष्मी इस पृथ्वी लोक के परिक्रमा करते हैं, और जिसके घर को स्वच्छ पाते हैं, जिसके घर को सुंदर पाते हैं, उस घर को आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जाओ तुम्हारे घर में कभी धन और जन की कमी ना रहे। ध्यान देना। इसलिए सुबह उठ करके माताएं बिटिया हमारी सुबह है ना, घर को जो बहारना, लिपना, साफ इत्यादि करते हैं ना, शरा का जो देते हैं, वो इसीलिए है कि हमारे घर में भी लक्ष्मी प्रवेश करे। तो एक बार देवर्षि नारद जी इस धरती लोक की परिक्रमा करते जा रहे थे, और धरती लोक की परिक्रमा करते करते कहाँ पहुंच गए? और जानते हैं देवर्षि नारद जी कैसे पहुंचते हैं? हाथ में तंबूरा और मुंह में श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, कृष्ण नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। इस तरह से देवर्षि नारद जी नारायण नारायण करते हुए कहाँ पहुंच जाते हैं? यमुना किनारे वृंदावन धाम। और वृंदावन धाम में जाते हुए क्या देखते हैं? कि अबला नारी रो रही है, जोरों से गुहार बार बार के रो रही थी। जिस हमारे गांव रोते तब चिल्ला चिल्ला के कहा करो दाई कैसे करना, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला करके कबला स्त्री रो रही थी। देवर्षि नारद जी संत सोचे लगी जाओ तो जाओ कैसे, और पूछो तो पूछो कैसे। एक तो बड़ा विचित्र बात तको लगते, हमार बेटी मन बर हमार दाई मन को रो थे ना, जाग को फूल देन को कावर रोवत था तो खर मूठ बने तो ठीक दी थी वो एक तोला का मतलब को हो गया है कोई ना तो महाराज मैं पूछूं और वो तोला का मतलब है पर काम लग गया है ना, तो बात है बिगड़ गई। यहाँ पर भी देवर्षि नारद जी संकोच में पड़ गए, रोहत तो मन तो हुआ इच्छुक करा नौजवान, लेकिन जाके कहो तो कहो कैसे, वो कह दी जात बाबत है जीते अपन पोती अपन काम सोचने लगी क्या करूं कैसे करूं। अब गए तो उसके बाद सोचे चला हो सकता है कुछ बोल दे जिससे मेरा अपमान हो गया। फिर बोले मेरी संत का हृदय ऐसे नहीं संत कैसे होना? संत वही है जो किसी के दुख को तुरंत मिटा दे। क्यों बताऊं? भागवत जी में बहुत अच्छी बात लिखी गई, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने आवे संत, बड़े भाग जब जानिए जब मिलने
खास बात है माँ, सुनिए। संतन को मिलना करे सब कष्टन को अंत, मिलना करे सब कष्टन को अंत, संतन को मिलना करे सब कष्टन को अंत, संतन को मिलना करे सब कष्टन को अंत। बड़े भाग जब जाने, बड़े भाग जब जाने, बड़े भाग जब जाने, बड़े भाग जब जाने, मिलने आवे संतन को मिलना करे सब संतन को अंत, संतन को मिलना करे सब संतन को अंत, संतन को मिलना करे सब संतन को अंत, संतन को मिलना करे सब संतन को अंत। और जैसे ही आप देवर्षि नारद जी जाना थी, संत कहे जाए जाकर पूछने की देवी तुम कौन हो और क्यों नहीं, क्या कारण? जैसे ही देवर्षि नारद जी को देखे भक्ति महारानी की, उन्होंने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। कहा देवर्षि आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कहने लगे हे देवर्षि मेरा नाम भक्ति, मैं भक्ति हूँ। बोले जो पढ़े हैं तुम्हारे पास दो वृद्ध हो कौन? बोले मैंने दो बेटे, एक का नाम ज्ञान और दूसरे का नाम वैराग्य। बोले देवी आप तो यंग दिख रही हो और आप बता रही हो बेटे बूढ़े अचेत अवस्था में मूर्छित पड़े। बोले कैसे, ये कैसे हुआ? कहने लगे क्या बताऊं गुरु जी, मैं पूरे देश की भ्रमण की, लेकिन वहां तक मैं बूढ़ी थी और मेरे दोनों बेटे जवान थे। लेकिन जैसे मैं वृंदावन पहुंची तो मैं हो गई बूढ़ी से जवान। अब आजकल तो पता नहीं चले उम्र की ब्यूटी पार्लर, राधे उम्र का पता नहीं चलता। और यहाँ पर भी भक्ति महारानी कहने लगी बाबा क्या खास बात है जिसके कारण मैं बूढ़ी से जवान हो गई और मेरे दोनों बेटे जवान से बूढ़े हो गए? क्या करूं बाबा, इनकी चेतना वापस नहीं आ रही है। आप तो संत हैं, आप तो मंत्र मंत्र जानते हो, कैसे भी करिए मेरे बच्चों को चेतना मिला दीजिए। मुझे माफ करके तो बोल देवर्षि नारद जी कहे देवी इतनी बात आप चिंता न करो, मैं मंत्रों का प्रयोग करता हूं। अब उन्होंने जितनी मंत्र जानी, ध्यान देना, जितने मंत्र जानते थे देवर्षि नारद जी उन्होंने सबका उपयोग किया। यहाँ तक दुर्गा सप्तशती के पाठ भी, लेकिन फिर भी ज्ञान और वैराग्य की चेतना वापिस नहीं आई। अब वो सोचे नहीं थे चुटकी के काम की किनारे नहीं महाराज। लेकिन ध्यान देना, भगवान अपने भक्तों के हृदय में कभी गर्व नहीं रखते, उनके अभिमान को पहले समाप्त करते हैं। अपने भक्तों के अंदर में वो अभिमान कभी नहीं रखते। आज यहाँ पर देवर्षि नारद जी सब कुछ आ गए, इतने मंत्रों के प्रयोग के बावजूद ज्ञान वैराग्य को होश नहीं आया। आप कहे देवी चिंता मत करो, मुझे कुछ समय दो। भक्ति महारानी कहने लगी कोई बात नहीं गुरुजी, आप समय ले, लेकिन कृपा करके मेरे बच्चों की चेतना वापिस ला। इधर देवर्षि नारद जी महाराज उदास मन से जा रहे थे, तब 4 ब्रह्म कुमार आ रहे थे उधर से।
इधर से बाबा का जाना, उधर से ब्रह्म कुमारों का आना। कौन कौन ब्रह्म कुमार? सनत, सनंदन, सनकादिक और सनत कुमार, ये 4 कुमार आ रहे थे। और जैसे बाबा को उदास देखे, प्रणाम किए, बोले प्रणाम, तो बोले प्रणाम। बोले बड़े भैया कैसे आज तुहर चेहरा कैसे उतरे है, का बात है? देखो ध्यान दे बालू, जब मन है जब उदास रहते हैं तो चेहरा उतरे, चेहरा में मुस्कुराहट और चमक नहीं रही, बुढ़िया पता चल जाती कुछ न कुछ तो सोचा, कुछ न कुछ तो चिंतित। आज यहाँ पर ब्रह्म कुमार जान गए कि बाबा कुछ चिंतित है बड़े भैया। पूछी क्या बात है? तब बताने लगे मैं वृंदावन गया, जमुना के पास एक युवती रो रही थी और उनके सामने उनके बेटे बूढ़े बन करके अचेत अवस्था में है। मैंने सारे मंत्रों का प्रयोग किया, यहाँ तक दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया, फिर भी उनकी चेतना वापिस नहीं आई। और मैंने उनको वचन दिया है कि मैं तुम्हारे पुत्रों को चेत अवस्था में लाऊंगा, उनकी चेतना वापिस लाऊंगा, लेकिन नहीं कर पाए। बोले बड़े भैया आप उनकी चेतना वापिस नहीं ला पाए? कौन कौन से? बोले बता, सब बता दिए, दुर्गा सप्तशती का, यहाँ का, इस पुराण का, इस वेद का मैंने मंत्रों का उच्चारण किया, फिर भी कुछ असर नहीं पड़ा। तब जाकर के फिर ब्रह्म कुमारों ने कहा भैया आपको तो हमारे पिताजी, कौन? बोले ब्रह्मा जी ने आपको श्रीमद् भागवत का मंत्र बताया, आप उस भाग आप उस भागवत के मंत्र का प्रयोग करें। बोले भागवत के मंत्र से उनकी चेतना वापस आ गई। जैसे ही ब्रह्म कुमारों ने उनको स्मरण कराया, देखो कथा पहले की सुन चुके थे, कौन? बाबा जी, लेकिन कई बेरा का होते हमन जिन बोले नहीं था, पढ़े नहीं था, भूला जाता। आज यहाँ पर देवर्षि नारद जी का यही हाल है। ब्रह्मा जी ने उनको पहले से ही श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ाया था, वो सीख लिए थे, लेकिन उस मंत्र को बोलना वहां पर भूल गए। जैसे स्मरण में आया उन्होंने ब्रह्म कुमारों को प्रणाम किया। बोले आज मैं तुमको प्रणाम करता हूँ। बोले नहीं भैया, नहीं भैया, आप बड़े हो, प्रणाम प्रणाम। वहां से फिर पुनः देवर्षि नारद जी पहुंच जाते हैं वृंदावन। वृंदावन में जाकर के फिर श्रीमद् भागवत के मंत्रों का उच्चारण करते हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत गोपी गृहे वरधनम माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धनोद्धारणम कंसछेदन कौरवादिहरणम कुंती सुतापालनम एकर श्रीमद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। ये श्रीमद् भागवत मंत्र। अब जैसे ही मंत्र उनको स्मरण में आया, यहाँ पर ब्रह्म कुमारों ने देवर्षि नारद जी को किसकी कथा बताया? बोले आत्मदेव ब्राह्मण की कथा। यही कथा देवर्षि नारद जी किसको बताने लगे? भक्ति महारानी। ध्यान दें, जैसे ही यहाँ पर भागवत के मंत्रों का उच्चारण देवर्षि नारद जी के द्वारा किया गया, उनकी बच्चे उठ खड़े हुए और मगन होकर के
भगवान के स्मरण करने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। अब इधर देवर्षि नारद जी किसको बोले? भक्ति महारानी को। और इधर श्रवण कराने वाले कौन थे? बोले ब्रह्म कुमार देवर्षि नारद जी को बोले आत्मदेव नाम का ब्राह्मण। कहाँ के रहने वाले? तुंगभद्रा तटे पर्वभोत्तरमोत्तमः, यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। आत्मदेव पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः, श्रोत्रार्थे सुनिष्णातो द्वितीयो भास्करः। बताने लगे कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था। उस नगर का नाम था कुंदनपुर, जहाँ पर चारों वर्ण के लोग अपने अपने धर्मों के अनुसार सत्कर्म करते थे और वहां पर निवास रहते थे। उसी उत्तम नगर में वेद शास्त्रों की ज्ञाता और वेद शास्त्रों की ज्ञाता के साथ साथ समझो दूसरा सूर्य। आज महाराज मनुष्य गद लगा थे तब हो का चमक नहीं आवा, वही ऐसे रहे पूरा ऊपर मस्तक चमकत रहे। ऐसा लगता है जैसे दूसरे सूर्य हैं, मतलब आप उनको ना एक तक नहीं देख पाते, इतनी चमक। जैसे सूर्य को हम लोग नहीं देख पाते, सूर्य उदय होता है तो हम लोग सूर्य को निहार नहीं सकते, वैसे ही ब्राह्मणों में चमक थी। वैसे ही चमक किसमें था? बोले आत्मदेव। 88,000 ऋषि मुनिगण सूर्य जी से पूछने लगे, गुरुजी इनका नाम आत्मदेव क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने अपने देह को क्या बना लिया था? अपनी इस आत्मा को देव बना लिया था, इसलिए उनका नाम हुआ आत्मदेव। कैसे कैसे कहा जाऊंगा? अमर मने भगवान हृदय में भगवान, अपने हृदय में ही भगवान को बिठा लिए, अपने इस शरीर को देव तुल्य बना लिए थे, उसी का नाम आत्मदेव। आवाज आती की थे तो वो इसने बहु इसने, और दिन भर मांस मदे रखावत है तो वो इसने वो इसने किसने हुआ है। आप अपने न तन को शुद्ध रख पाए हो न मन को, और तो इसने महू इसने कहे मिनट नहीं लगा। बोलचाल की भाषा में ज्यादा ये मिनट नहीं लगता दोहराने में, बात दोहराने में, लेकिन उनको अनुसरण करने में देरी लगती है। इस आत्मदेव ब्राह्मण जो अपने शरीर को पूरा देवता स्वरूप बना लेते देव तुल्य, ऐसे महाराजों के मन में थोड़ा सा लालसा काला ये पुत्र की इच्छा,
सुनना, आदमी को करोड़ों रुपया देता यादव जी, अब तक संतुष्ट हो गए नहीं सके, नहीं हो संतुष्ट। कुबेर लाख को छाट दे बेटा, ए ले, आप संतुष्ट नहीं। इंसान जब तक इस धरती में रहता है, बताओ, इंसान खत्म हो जाता है लेकिन उनकी इच्छा खत्म नहीं होती। वो बातचीत नहीं थी, पहले कुछ व्यवस्था न रहे, भगवान ने प्रार्थना करन, भगवान साइकिल दे देते, पैदल जाता साइकिल मिलती, भगवान को इच्छा दे बेटा कहता देता साइकिल देते। अब साइकिल में जा लगे तो इच्छा हो कि चार मोटरसाइकिल है, भगवान मोटरसाइकिल देते, भगवान के लिए हो ले ओखर बात सब थेला मोटरसाइकिल बात कार में देखे मन हो लगे छे प्रभु कृपा कर देते, जैसे दो मन कार में चढ़ते से हम चढ़ देते, भगवान कारो दे दी ओखर बात अब हेलीकॉप्टर सोचे लगी छे, हेलीकॉप्टर से देते, मतलब इंसान की इच्छा कभी खत्म नहीं हो। लेकिन सारी संपदा अगर भी दे देना, चलो आपके घर में हेलीकॉप्टर विमान भी आ जाए तो एक इच्छा रहती है, क्या बताऊं, सबसे बड़ा धन होता है संतान। विधे ये मोर दो जन बटुआ है इसी बेटा मन लगा के बटुआ, पहले इसने चले हंटाऊ बटुआ, और पहली कहावत तक बड़ा विचित्र लगा भैया, आजकल थोड़ा शब्द हम सुधार करेंगे। पहले केस यानी बनाती ना तो कहा जाए अज्ञानता के अभाव में उन लोग बोलते थे तोर कई धन कुकुर है, काका बेटा उठा ना कहा, अज्ञानता कारण पहली के सियनहिता ही मन काका है तोर कई धन कुकुर है। देखा लड़का बच्चे को ना दे अब को हो जाती तो कोकरो कचरा घुरवा ऐसे नामकरण भी ऐसा। इस आत्मदेव के पास तो भगवान तुल्य शरीर था, लेकिन इनकी गृहस्थ जीवन में सुनो पत्नी जेला हम आज के भाषा में लाई कैसे याद है, आधा आधा जो कुछ है सब आधा आधा, लेकिन आधा आधा कब होते जब इसने लेवल में थे था। लेकिन बेचारा आत्मदेव की पत्नी बड़ा विचित्र, जेखन नामी धुंधली, क्या नाम है आत्मदेव की पत्नी का नाम, धुंधली। धुंधली का मतलब समझ रहे आप, जिन कभू तृप्ते ना हो। धुंधली मतलब जो हमेशा उल्टा सोचे, उल्टा सोच रखने वाला। कई उल्टा वाले मलंग चले पर थोड़ा दिक्कत हो जाती है, पहले एडवांस सोच लेते, एडवांस सोच वाले कल कुछ हो जाए तो मैं कैसे करी, हम गांव मांगी लग है काय करी हो, सब घर पहुंच जाए मैं मर जाओ, काबर गांव मांगी लगी सोच ले सुधर रहा। जो हमेशा निगेटिव सोच रखे, नकारात्मक सोच, उसी का नाम धुंधली। ध्यान देना, निगेटिव सोच। लेकिन भक्तों ध्यान देना, हम लोगों के जीवन में हमारे सोच से फल आना प्रारंभ हो जाता है। तो इसे ध्यान देना, कभी भी सोचना भी तो पॉजिटिव सोचना, निगेटिव ना सोचना। हम अगर किसी के प्रति अच्छा सोच रखेंगे तो उसके साथ अच्छा होगा तो होगा, उससे पहले आपके साथ अच्छा होगा। मैं व्यास से आप लोगों को कहता हूं, इसलिए संत कहते हैं, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिली है कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिली है कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिली है कोई, बुरा जो देखन में चला बुरा न मिली है कोई। जो दिल खो जाओ आपनो, दिल खो जाओ, जो दिल खो जाओ आपनो,
बुराई ना निकाल करके अपने अंदर की बुराई को निकाल कर बाहर फेंक। कभी औरों के प्रति वो ऐसा करता है, उसको ये नहीं करना। अरे वो जिन करन देते हैं पर बार इसको, इसलिए हमेशा वाजपी सोच रखना चाहिए। इनकी धर्मपत्नी जिनका नाम धुंधली है ना, जो धुंधली निगेटिव सोच रखते, प्रारब्धवश कहा जाए इनकी कोई संतान नहीं थी। काकर का महाराज दशरथ का थकी कहना देखी तो के बाल पके गली मेरा बेजत को इंतजार करावे बुढ़ाती का। गुरुजी मिल गए, गुरुजी का नाम तो उनके गुरु कुल गुरु वशिष्ठ। गुरुजी देखिए जानते बहुत चिंतित थे महाराज, पेज का करो गुरुदेव कहीं ते जाना था मोर कोई संतान अतेक राजे पाठक का काम के सोना चांदी हीरा मोती है, लेकिन एक खवैये नहीं कोई काम के नहीं। वशिष्ठ ने कहा राजन सुनो, धीरज धरो। हम लोग क्या करते हैं देखो, जीवन में काम तो करते हैं यादव जी, लेकिन धैर्य नहीं रखते। हम लोग धैर्य को त्याग देते हैं। महाराज अब इच्छे बता हो ही नहीं हो ही हो है कहीं हम नहीं हुआ नहीं हो, ऐसा नहीं भाई, धैर्य रखो। आप जो चाहे हो वो भी होगा, आप जो नहीं चाहे हो वो भी होगा। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा राजन सुनिए, धरहु धीर हो वही सुत श्यारी। कहीं महाराज ये लड़का की खत्ता है, धीरज तो धर तुर घर मच्छियार लड़का हो है। धरहु धीर हो वही सुत श्यारी। श्यारी ये हो महाराज आपका आगे आत्मदेव कहीं बेकार किसी गृहस्थ जी मतलब किसी जंगल निकल जाना चाहिए। आत्मदेव जी जंगल चले गए और जंगल में जाकर के रोने लगे। भाई रोना का बात है, जब हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, इच्छा रखते हैं तो दुख है, इच्छा रखते हैं तो सुख है। हमें दुख सुख की प्राप्ति कहां से? जहां पर हम इच्छा रखते हैं वही हमें दुख मिलता है और वही हमें सुख मिलता है। और आप कोई चीज की इच्छा मत रखो, कोई मतलब नहीं है। भगवान भरोसे कोई है वही जो राम रचिरा, कोई है वही जो राम रचिरा, कोई है वही जो राम रचिरा, वो करी जगत बढ़ावही का, वो करी जगत बढ़ावही का। इसमें ध्यान देना भक्तों, इच्छा मत रखो, और जो इच्छा करते हैं वहीं पे दुख मिलता है। अगर हम इच्छा को त्याग दें, हम अनायन पर फट नहीं पाया भाई, प्रभु तो दरवाजा में आ गया, क्योंकि बताया था कि मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। तो हम उनके चरणों में दास बन कर लेना। एक बात बताओ, वो अपन पत्नी तक के बात नहीं सुना, ये लोग चरण में दास बन के जाते ना, यदि बार मैया लक्ष्मी मैया कहते थे सुनते हो जी कही चुप, मोर भक्त मोर इंतजार कर। हाँ मैं तो कहता हूँ आप लोग ना जय लक्ष्मी माता नहीं की श्रीमन नारायण, नारायण के शरण में जाओ। और माँ लक्ष्मी कहती है कि देखो मोला जेला पाला है तेला मोर पति के सम्मान करे पड़े। देखो आज बिना धन के धर्म नहीं हो, हम जाना था ज्यादा परिवार में कद का खर्चा करे, कई लाख रुपया करके आयोजन करी, तो किसकी बोले इसका आनंद गुना मिलेगा आपको। माँ लक्ष्मी कहती है जो मेरे पति का सम्मान करता है
मैं उसके यहाँ कुबेर का भंडार भर देता, उसके यहाँ कोई चीज की कमी नहीं रहती। ध्यान देना माताओं, पति का सम्मान, पति को परमेश्वर कहा गया है, पति को परमेश्वर कहा गया है। गृहस्थ जीवन में दो बातें हो तो सुन लिया करो, क्योंकि वही क्या है, भगवान का दिया हुआ अनमोल धरोहर है। इसलिए कहते हैं हरि को भजे तो हरि का हो, जो भगवान को भजता है वो भगवान मय हो जाता है। इसलिए ध्यान देना, पति परमेश्वर होता है, इसलिए जो पति का सम्मान करता है उसकी फिर कोई इच्छाएं कमी नहीं रहती, हर इच्छा उनकी पूरी होती है, क्योंकि हमने अपने पति को सर्वस्व माना है। आज यहाँ पर धुंधली आत्मदेव की यहाँ पत्नी रूप बिताई, लेकिन सर्वस्व नहीं मानी। ओखरा अनुभव जरूर कहे दिखो, लेकिन करे अपन मने क्योंकि ये निगेटिव सोच वाली है। अब इधर जंगल में महाराज चले गए और रोने लगे, संत आए आकर पूछने लगे, ये बताओ भाई आप कौन हो? बोले मैं ब्राह्मण हूँ, कुंदनपुर का रहने वाला। बोले कुंदनपुर कहाँ? बोले तुंगभद्रा नदी के किनारे। बोले ये बताओ आपको क्या तकलीफ है, क्यों रो रहे हो? क्या महाराज मेरे यहाँ सब कुछ है, भगवान ने मुझको ज्ञान दिया है, मुझे 4 वेद 6 7 18 पुराणों का ज्ञान। बोले महाराज ज्ञानी होके रो लगे? ज्ञानी मन नहीं रोवा है, आंसू नहीं बहावा है और तय रो लगे। तो फिर जजमान मन के कहा हूँ तय रो बेटा, तो क्या करूं? जो पुत्रेषणा है, जो इच्छा है, उसी के चलते मुझे दुख हो रहा है कि मेरे बाद भगवान का नाम लेने वाला, भगवान को सूर्य नारायण को अर्घ देने वाला मेरे कुल में कोई नहीं है। बोले महाराज ये बताओ, महाराज दशरथ के 4 पुत्र हुए, लेकिन मरने के समय जल देने वाला कोई नहीं रहा उनके पास। ध्यान देना, आप पुत्र की इच्छा रखते हो, क्या अंत समय में कोई उनके मुख में गंगा जल डालने के लिए था? महाराज दशरथ के 4 पुत्र थे, 2 तो वनवास भेज दिए अपने पत्नी के कहने पर, कैकेयी के कहने पर वो जंगल चले गए, वन में चले गए। 2 जन बाबा गांव गए, भरत और शत्रुघ्न। तो महाराज दशरथ के अंत समय में जल डालने के लिए 4 संतान और चारों में कोई नहीं। वो अलग बात है, जो राम राम कहते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, वो राम राम कह करके अपना देह त्याग किया। आज यहाँ पर संतों ने कहा कि आप पुत्र की इच्छा रखते हो, कौन आज तक पुत्र से सुख पाया है जो तुम पुत्र की चाह रखते हो? यहाँ पर आत्मदेव कहने लगे, तो भले हो बेटा कल बुढ़ाई के बाद पानी मत दे, भले डंडा मारे गंगा मत ले, लेकिन का करते पुत्र की इच्छा हो बेच करते, क्योंकि कुल दीपक कहा गया है पुत्र को, दीवदिया भरिया चाहिए। लेकिन ध्यान देना, ये पुत्र होना भी जरूरी है। ऐसा ज्ञानी लोग 4 वेद 6 7 18 पुराण के ज्ञाता आज पुत्रेषणा की इच्छा से वन में रो रहे हैं संतों के पास। हर जी की यही इच्छा है। वो अलग बात है ज्ञान के दृष्टिकोण से हम करने की बेटी और बेटा में कोई अंतर नहीं। आज युग में बेटी और बेटा में अंतर नहीं है, बेटी बेटा एक समान है। आज सही बात है, आज जो बेटा नहीं कर पा रहे हैं वो बेटियां कर रही हैं। लेकिन पहले के लोग ज्ञानी होने के बावजूद, जानकर होने के बावजूद भी इतने दुख में ग्रसित रहते कि खास हमारे यहाँ भी कोई लड़का होता। संतों के समझाने के बावजूद भी आत्मदेव नहीं माने। बोले महाराज कुछ कृपा करते, लेकिन मोर घर में लड़का हो जाती, लड़का हो जाती। तब जाकर के संत की कृपा कहा एक काम करो, ये फल रखो। एक फल दिया गया, कहे आप इसको अपनी पत्नी को खिला देना, और इसके खाने से आपके यहाँ आपके कुलों का मान बढ़ाने वाला
आपके कुलों को मान बढ़ाने वाला तेजस्वी धर्मात्मा पुत्र जन्म लेगा, जिसको अपनी धर्मपत्नी को जाकर के खिला देगा। आत्मदेव महाराज संत के चरणों में गिर गए, उनको दंडवत प्रणाम किए और प्रणाम करने के बाद घर आ गए। और घर में आने के बाद ये अच्छा मुस्कुरा रहे, देखो भगवान हमें मिलता है उदास मन से नहीं। यादव जी हंसते नहीं भी भगवान मिलते हैं, उदास मन में भगवान नहीं मिलते। ये बताओ कौन कौन वृंदावन गए आप लोगों में से? क्या बात, बहुत सुंदर। और वृंदावन में क्या पता है कि जब तक आप हंसोगे नहीं तब तक आपको भगवान का दर्शन नहीं कराएंगे, पट बंद रहता है। पहले हंसाते हैं वहां के पंडा पुजारी लोग, कहते पहले हंसो, और जैसे ही हंसते हैं ना हमारे चेहरे में जब मुस्कान खिलता है तब जाकर के पट खोल करके ठाकुर जी की दर्शन करा। इसलिए ध्यान देना, उनके दरबार में हंसो। ये मुस्कान वाले हैं, मंद मंद मुस्कान वाले, इनको मुस्कुराने वाले अच्छे लगते हैं, क्योंकि हमेशा मुस्कुराने वाले ही देव हैं। मेरे कन्हैया हमेशा ये मुस्कुराते हैं। आज आत्मदेव के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई, और जैसे मुस्कान देखे तब उनकी पत्नी पूछने लगी, धुंधली कैसे जी, क्या हो गया, आप प्रसन्न दिख रहे हो, क्या कारण है, क्या मिल गया आपको? इससे पहले मैंने आपको इतना प्रसन्न नहीं देखा, क्या बात है बताइए। तब जाकर के आत्मदेव ने कहा, देवी मैं जिसकी इच्छा रखता था ना, आज मेरी इच्छा पूरी हो गई। एक काम करो, इस फल को तुम खा लो। बोले से क्या होगा? बोले से तुम गर्भ धारण होगी, और जिससे हमारे घर में हमारे कुल को सम्मान देने वाला तेजस्वी पुत्र का जन्म होगा। जैसे ही कहा गया कि हमारे कुल दीपक आएगा, इस फल को खा लो। अब झूठ तो ली पति से, अब सोचने लगी, फिर बताया ना कि धुंधली उल्टा सोच रखने वाली, सोचने लगी मैं फल को खा लूंगा, खाने के बाद मैं गर्भ भी हो जाऊंगा और मेरा पेट निकलता जाएगा, भारी पेट हो जाएगा। और सोच लो गांव में अगर आग लग गई तो सब लोग तो भाग जाएंगे, लेकिन ये भारी पेट के कारण मैं दौड़ नहीं पाऊंगा, तो सब लोग बच जाएंगे और मैं आग में जल करके मर जाऊंगी। फिर दूसरा तर्क लगाने लगी, गर्भधारण होगी, मेरा चेहरा मुरझा जाएगा, जो इतनी सुंदर दिख रही मेरी चेहरे का बनावट बिगड़ जाएगी, मेरी सुंदरता बिगड़ जाएगी, इसलिए फल खाना उचित नहीं है। अब अपनी बहन के बुला ली, बहन के घर आई और पूरी बात बताने लगी कि तुम्हारे जीजा फल लाए हैं जिसको खाने से गर्भ धारण होगा। अब ये बता मैं करूं तो करूं क्या, तू सलाह बता, और मेरी इच्छा नहीं हो रही कि इस फल को मैं खा लूं। बहनी माया कहीं चिंता मत करता, मैं 1 महीना गर्भ से पैहत गर्भ से क्या करी हूं, सुनना बात का पूरा कर। एक काम कर, तो घर में गाय हो गए तीनों आज तक देखो बच्चे नहीं दिए, बंधिया है तो घर के गाय तक। हाँ एक काम कर, फल लगाए अब मोड़ लेकर हो है मैं तेला देते हम तोला कहीं तो भेजा तो जानवी कर ही संग मरे ही था पेटो उठला देखी नहीं देखी एक चोखरो तरीका क्या करी कहीं ना कहीं 1 महीना में साड़ी मतलब बढ़ा जाए, पहले 1 साड़ी पेट पर लगा लेते, ओखर बाद 2-4 ऐसे महीना पेट में फूल जाए, साड़ी बांध देवे तो तीर में रही नहीं जाए। एक चोखरो पर एक उपाय, बोले कौन सा उपाय? बोले जीजा जी को कह देना कि सुनो जी मैंने मन्नत मांगी है कि जब तक हमारे घर में लाला ना आए ना तब तक हम ब्रह्मचर्य व्रत रहेंगे, आपको भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ेगा, आपको हमारे समीप नहीं आना होगा,
हम भगवान से मन्नत मांगे, तीर बनी है तो बन जाए, बात हो गई। बोले बात बन जाए, कहे ऐसे ही करना। देख दूसर सलाह दे भैया ऐसा मिलते, अब जिस दूसर के बात में मानते थे सर कल्याण नहीं हो, ध्यान दे। गलत बात, बहनी की बात ला मान लीजिए, इसने करे लगी चार पटेल कहे लगी सुनो जी महू मन्नत मांगे हम, जब तक लड़का ना आवे धरती तब तक ब्रह्मचर्य व्रत के पालन करी हो तुम। ठीक बात है, जब तक मन्नत मांगे है हमारे संतान पर मांगे, ठीक है ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेंगे, हम आपके समीप नहीं आएंगे, इस बात तो बन गई। इस तरह से ये लीला करती गई, नाटक करती गई, एक महीने में एक कपड़ा दो कपड़ा ऐसे कर करके बढ़ाती गई। समय आने पर उनकी बहन का लड़का हुआ, और जैसे बहन का लड़का हुआ तो आकर के अपनी बहन के पास रख दी, और उनकी जो कपड़ा था ना, साड़ी बांधी थी पेट में, उसको निकाल दी, किनारे में रख दी। और उनके घर में सेवा करने वाले थे, उनको सूचना दिलवा दिए कि जाकर के सूचना दे दो तुम्हारी जीजा जी को कि लड़का हुआ। जैसे सूचना मिली आत्मदेव खुशी से भर उठे। देखो बुढ़ाती काल के लिए बड़ा आनंद के साथ उनके यहाँ जो भी उनको सूचना देने के लिए पहुंचे ना, सबको इनाम देने लगे। पहले थे सोना रख लेते, चांदी रख लेते, कपड़ा रख लेते, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे बच्चे होने की खुशी हुई, लड़का होने का सौभाग्य मिला है। सबको पुरस्कार दिया, सबको भेंट दिया। कुछ दिन बाद उनकी गाय जो फल खाई थी ना, उनके यहाँ भी क्या हुआ तो बोले लड़का हुआ। सब लोग आश्चर्य पड़ गए, गऊ के पेट से बोले लड़का, मनुष्य, आश्चर्यजनक बात है। बोले पशु के पशु होना चाहिए, लेकिन ध्यान देना हम लोग जरूर पशु कहते हैं, गाय पशु नहीं, हमारी माता है। क्या है? गाय हमारी माता है। ये केवल रूप धारण की है, हम सबके कल्याण के लिए। गाय कोई पशु नहीं, ध्यान रखना, ये हम सबके कल्याण के लिए रूप धारण किए। कभी पशु समझने का भूल मत करना। उस गौ माता के गर्भ से जब बालक का जन्म हुआ तो रूप कैसा, सूत जी महाराज बताने लगे 88,000 ऋषि मुनियों से, मुनियों सुनो, बस उखर कान बस बड़े रही गाय का। क्या बड़ा था? कान। बाकी पूरा शरीर क्या था? मनुष्य का ही ना, जैसे गाय बन के कान बड़े नहीं थे, बस वैसे कान बस बड़ा था। अब आत्मदेव को क्या पूछना, एक पुत्र की इच्छा रखने वाला आत्मदेव ब्राह्मण, जिनके यहाँ दो कुमार था, पूरा कुंडन झूम उठा, बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। दो बच्चों की खुशी, उनके यहाँ दो बच्चे। धीरे धीरे उनका नामकरण हुआ तो धोधनी के पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी। धोधनी के पुत्र का नाम रखा गया धुंधकारी। और जो गौ माता के गर्भ से जो बालक जन्मा था, उनका नाम रखा गया गौकर्ण। अब धीरे धीरे बढ़ने लगे, जैसे धीरे धीरे बढ़ने लगे तो हुआ क्या, ये गलत संगत में पड़ गया। कौन? धुंधकारी। देखो संगत से हमारे बच्चों के अंदर में क्या प्रभाव पड़ता है। और संत कहते हैं संगत से गुण उपजहि, संगत से गुण जाय, संगत से गुण जाय, संगत से गुण उपजहि, संगत से गुण जाय, संगत से गुण उपजहि, संगत से गुण जाय। पानी पाथर तू मुड़ी, पानी पाथर तू मुड़ी, पानी पाथर तू मुड़ी, संगे चले बुहार। संगत से गुण उपजहि, संगत से गुण जाय, संगत से गुण उपजहि, संगत से गुण जाय। पानी पाथर तू मुड़ी,
डोगरी सबके चले गुहार। हरी पाकर डोगरी सबके चले गुहार। ये टुकड़ी समझा था ना, ये टुमाए टुमा को सुखा के ओमा को पथरोल बांध के सुखाए टुमा और पानी में भीग दे। ते बता पत्थर है तैरे चीजें डूबे चीजें डूबे चीजें। अब तेरा काम है लक्ष्य संगत रस्सी बंधा के पत्थर और टुमा में सुखा टुमा तो संगत माँ वो पत्थर तक तैरे लगते। पत्थर तैरने का चीज नहीं है, डूबने का चीज, लेकिन संगत मिल गया उनको रस्सी का टुमा की उबले चीजें पानी। वैसे ही आपके हमारे जीवन में खराब संगत से बच्चों के ऊपर वैसे ही असर पड़ता है। आज भी कई लोग गांव में छोटे छोटे बच्चे बीड़ी पीना, गुटखा खाना, ताश खेलना, है ना, ये सब गंदी आदतों में पड़ जाते हैं। किसके कारण? बोले वो संगत के कारण। ये वैसे ही निकल गया। महाराज आज मुझे भेजे थे स्कूल पढ़े बार, एक संगी बलन निकल के चलो की बीड़ी पी कुछ दिन के बाद ताश खेलो, जुआ जो किसी का ना हो, इस तरह से। और ये गोकर्ण जी महाराज कहाँ चले गए बताओ? काशी जी चले गए पढ़ने के लिए। तो जी महाराज कहते हैं सुनो, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुनकारी महाफल। गोकर्ण पंडित 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 ज्ञानी धुनकारी महाफल। इस तरह से ये गोकर्ण जी पंडित हो गए, ज्ञानवान हो गए, काशी जी चले गए और ये महाफल हो गए। कावर बचपने के आदत धीरे धीरे बिहाव भी हो गए, पत्नी को भी त्याग दिया, वेश्या गमन करने लगा। यहाँ तक वेश्याओं को अपने घर में लाने लगा। आत्मदेह सोचे लगी गए मोर पंडित के नाम बदनाम होंगे, ये लेखक चेक कर बोले यहाँ रहना उचित नहीं है, घर छोड़ दिया। आत्मदेव घर छोड़ दी के घर ऐसा लड़का रही थी, जंगल चले गए। बोले भगवान का भजन करूंगा, यहाँ रहना उचित नहीं है। अब रही दाई धुंधली, अब दाई मन के ज्यादा माया लड़का मन तब को बिगाड़ते से ध्यान से लाड प्यार करो, ठीक है, लेकिन कैसा? खाने का, पहनने का। लेकिन अन्यथा देखना बचपन में ही पैसे देने की आदत मत डालना, पैसे देने की आदत मत डालना। उनकी इच्छाओं की पूर्ति करो, आप जो आवश्यकता हो आप स्वयं लेकर आओ। लेकिन महतारी है पैसा देने के लिए मतलब बिगाड़ ज्यादा पिताजी मन गुस्सा थे तूने बिगाड़ी इसी तो तुम्हारे ऊपर अभ्यास के टीका गावन लगती जब खुद देते थकावन नहीं लक्ष्मी तिजोरी माल के तू बने नहीं और बेटा मैं तुम निकाल के देते तू ले ले बेटा तो बेटा बने बने है तो ठीक है। अब को पूछू बिगड़ी ना तो अभ्यास के ठिकरा तुमके ऊपर पड़ता कर कारण नहीं ध्यान देना। इसलिए उनकी आवश्यकता जो भी हो उसको ला कर दो, उसके हाथ में पैसा देने की कोशिश मत करो। कब तक? जब तक वो समझदार ना हो जाए, है ना, जब तक वो उसको अच्छे बुरे का ज्ञान ना हो जाए। हाँ, अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया तब जाकर दे सकते, क्योंकि पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, कहाँ मुझे लाभ होना है कहाँ मुझे हानि होनी है। ये धुंधकारी
क्या करने लगा, वेश्याओं को अपने घर लाने लगा। अब महतारी धोखे लगी, जब पति भी नहीं। अब कहे लगी बेटा ऐसा मत करते, कहते चुपचाप नहीं ठीक नहीं हो है। जैन बेटा के चार रिश्ते का कहते चुपचाप रे ठीक नहीं हो। सोचे लगी कहीं गए, कहीं इज्जत नहीं बांचे, कहीं सब क्या करना चाहिए। धुंधली सोचने लगी कि ये मुझे मारे, इससे अच्छा है कि मैं अपनी जान खुद गंवा दूं। रात को निकल गई घर से, पति तो पहले से चले गए। रात को निकल गई और रास्ते में कुआं था, वहीं पर गिर करके अपने प्राण गंवा दिए। माँ का भी अंत हो गया। अब घर में स्वतंत्र गदो नहीं। भाई काशी जी के पढ़े, पिताजी जंगल चले गए तपस्या के लिए। अब परम स्वतंत्र न सिरे पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। ध्यान देना, इसलिए बड़ों का होना जरूरी है। अगर फ्री हो जाए, स्वतंत्र हो जाए, तो उसमें हमारा नुकसान है। भाग्यशाली वो व्यक्ति रहता है जिनका टोकने वाला रहे, अरे इस काम को मत करो, ये रास्ता गलत है बेटा, यहाँ आओ। और वही बिगड़ता है जिनके आगे पीछे उनको डांटने वाला, हरकने वाला नहीं रहता। लोग कहते हैं स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र रहेंगे। एक कथम सुन लो, स्वतंत्र रहने का फल मिलते हैं। ये हमें शिक्षा देता है कि जो सोच रहे हैं ना कि हम स्वतंत्र रहे, स्वतंत्र में हर पल खतरा मंडराता रहता है। मेरी माताओं मेरे भाइयों ध्यान देना, स्वतंत्र रहने की आदत मत डालो, बंधन में रहो। बंधन में आनंद है, जो बंधन में सुख मिलता है वह सुख स्वतंत्रता में नहीं मिलती। ध्यान देना, बंधन में बंधे थे, आज कितना बढ़िया कार्य हो रहा है। ये बंधन का ही फल है। जो हमारा परिवार एकजुट है, जो बंधन में बंधे हुए हैं, उसी के द्वारा आज ठाकुर जी का यज्ञ सफल हो पा रहा है। आज यहाँ पर धुंधकारी माँ के बनने के बाद वेश्याओं को अपने घर में लाने लगा। लेकिन वेश्या क्या होती है पता है? ये जब तक आपके पास धन रहेगा आपसे प्रेम करेगी, और जब धन नहीं ना तो बोले तुम हमारे काम के नहीं। जैसा एक नारा चला था पालो, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बस वेश्याओं का यही सूत्र रहता है, जो दाम का नहीं वो काम का नहीं। जब तक दाम रहेगा तब तक आप उसके लिए उपयोगी हो, और जब दाम नहीं है ना तो आप उसके लिए कोई काम के नहीं हो। वेश्याओं ने सोचा कि इसके पास तो कुछ नहीं, ये चोरी करने लगा, हो सकता है किसी दिन पकड़ा जाए। हार उठते नो कम से कम छिनाएगा, पकड़ कर ले जाएगा काखी वर्दी वाला। इसलिए क्या करी, वापस में सलाह कर ली कि चलो यही पकड़ के मारने नहीं कहीं चला, न रही बास न बजी बास। इसलिए वेश्याओं ने विचार किया, दोनों हाथ को पकड़ लिए, पीछे चिल्लाहट पीछे कर को हाथ पर तो बंधा के जलत अंगेठी लोग मुंह डाल। सोचो ऐसा दर्द था। और वेश्या उनकी गला दबा करके उनको मार दिए। और जैसे ही मारे उनकी आत्मा भटकने लगी और धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया। जैसे धुंधकारी प्रेत योनि में चला गया, कुछ दिन पश्चात जैसी खबर मिली गोकर्ण जी महाराज को, वही पिंडदान करवाया। गया में पिंडदान, काशी में पिंडदान, प्रयाग में पिंडदान। मेरा भाई चल बसा, उनके लिए पिंडदान करो। और पिंडदान करने के बाद कहां पहुंच गए? अपने गांव कुंदनपुर। जैसे कुंदनपुर आए तो क्या देखे? मटकी हिल रहा था सोने के समय। जब कर देखे क्या हो रहा था,
कुछ दिखाई नहीं दिया। बोले दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, लेकिन क्या हो रहा है? देखो भूत हमला देखते लेकिन भूत हमला नहीं देख पाते। कहते ना पहले भूत रहे महाराज, अब आज भूत का आवन नहीं है। आज भूत नहीं देखा कारण जनता का आवन नहीं है। हर घर में दिया जलता है और पहली घर में खाए बर तेल न रहे, सब्जी भूजे बर तेल न रहे, तो भगवान ने देखा बर कहां थे। आज धीरे धीरे सब लोग तो वहां इसके पीछे कारण है कि आज हमारी माताएं बिटियां सायंकालीन को दीप दिखाती है, धूप दिखाती है, जिसके कारण क्या होता है, निगेटिव ऊर्जा दूर भाग जाता है। ये निगेटिव ऊर्जा को दूर भगाने का काम करता है। ये निगेटिव ऊर्जा है भूत प्रेत। जैसे प्रेत बना, फिर सोने लगे, फिर आवाज आता, फिर मटकी हिलने का आवाज आता, तब ये सूर्य नारायण का परम भक्त था। कौन? जैसे उनके पिता आत्मदेव थे ना, वैसे ही ये गोकर्ण महाराज सूर्य नारायण के बहुत बड़े उपासक थे। ध्यान देना, आप लोग नहाने समय बिल्कुल सूर्य नारायण को अर्घ दिया करो। ये प्रत्यक्ष देव जो हमें हर पल प्रकाश देते रहता है। हर पल हमें अगर लगे ना कि कुछ विपत्ति में फंसे हैं, हर पल हमारे अंदर में पॉजिटिव ऊर्जा प्रवेश करते हैं। इसलिए सूर्य नारायण को अर्घ देना चाहिए। ये सूर्य नारायण का परम भक्त था गोकर्ण जी महाराज। आगे बताएंगे आप लोगों को, अभी तो आगे कथा होनी है पूरी कि कैसे सूर्य नारायण को किन किन नामों से अर्घ देना है। आप लोगों को तिथि दिन की कथा में या तिथि दिवस की कथा में आप लोगों को बताएंगे सूर्य के 12 नाम, सूर्य की पूजा, अन्य देवों की पूजा के बारे में चर्चा करेंगे। इधर सूर्य नारायण का वाहन क्या है? सूर्य नारायण प्रभु, मैंने आपके सच्ची श्रद्धा से आज तक उपासना की है, तो मुझे ज्ञात हो कि जो मटकी हिल रहा है वो कौन हिला रहा है, कौन है? और हाथ में जल दिया, जैसे सिंचन किया तब उनकी आवाज को सुन पाए। देखो सुनने में हम भूत की आवाज को नहीं सुन पाते, लेकिन वही सूर्य नारायण की उपासना के फलस्वरूप उसी जल से जब अभिमंत्रित जल को सिंचन किया गया, तब जो धुंधकारी बोल रहा था उनको सुनने में सामर्थ्यवान हो गए। कौन? बोले गोकर्ण जी महाराज। तब धुंधकारी बोलने लगा, भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। बोले कैसे? बोले प्रेत हो गया भैया, आप मुझे प्रेत योनि से मुक्त कराएं। बोले भाई जब मैंने सुना तुम परम धाम चले गए हो, तो मैंने तुरंत सुनने के बाद ही प्रयागराज में जाकर के पिंडदान किया, काशी में जाकर पिंडदान किया, गया में जाकर पिंडदान किया। लेकिन पिंडदान करने के बावजूद भी आप प्रेत योनि। ध्यान देना, कई लोग प्रश्न करते हैं महाराज पिंडा पाने के बाद कावड़ भाई नितेश भाई बहुत बढ़िया, पिंडदान करने के बावजूद भी धुंधकारी को मुक्ति क्यों नहीं मिली? अब यहां पर कारण बताते हैं, ये ध्यान केंद्रित करें। यादव जी, त्रिभुवन जी, ये बताओ पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई, तो उसके पीछे कारण बताओ। हम लोग क्या करते हैं, पंडित लोग पिंडदान करवाते तो कहते हैं बेटा अपना नाम लो, अपने गोत्र का नाम लो, ठीक है। लेकिन ये धुंधकारी उस गोत्र का था ही नहीं, आत्मदेव का संतान था ही नहीं। सब क्यों? ये उनकी मौसी का लड़का था। किसका लड़का था? उनके मौसी का लड़का था। लेकिन पिंडदान करने वाला क्या करता है? अपना नाम लेता है और अपने कुल के गोत्र का नाम लेता है, लेकिन उस कुल से तो जन्मे ही नहीं। कौन? धुंधकारी, क्योंकि उनके मौसी का लड़का था, इसलिए पिंडदान करने से धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। राधे राधे बोलना, जोर से बोलना। इस तरह से धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई।
अब गोकर्ण महाराज सोचने लगे क्या किया जाए। तब जाकर के उन्होंने सूर्य नारायण की पुनः उपासना की और सूर्य नारायण से कहा, हे भगवान, मैंने आज तक बचपन से लेकर आपको अपना इष्ट माना है, आप मुझे सही रास्ता दिखाएं, मैं क्या करूं जिसके करने से मेरे भाई की मुक्ति हो जाए, इस प्रेत योनि से मुक्त हो जाए। तब जाकर के सूर्य नारायण ने कहा, सुनो बेटा गोकर्ण, तुम अपने भाई के लिए सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन करो, जिससे तुम्हारे भाई की प्रेत योनि से मुक्ति हो जाए। बस जैसे ही सूर्य नारायण के द्वारा उनको सप्ताह ज्ञान यज्ञ दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ। ये ज्ञान जो मिलता है हमें किस क्या है, भगवान का ही दिया हुआ है। जैसे हम अलौकिक भाषा में क्या कह देते हैं, दिव्य दृष्टि, ये जो कुछ है भगवान का ही दिया हुआ है। जो देखते हैं वो, जो सुनाते हैं वो, जो सुनते हैं वो, ये सब भगवान का दिया हुआ ही प्रसाद है। बस सूर्य नारायण के प्रसाद स्वरूप गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण महीने में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। प्रथम दिन की कथा में एक गांठ बांस की 7 गांठ के पास में, ये बताओ श्रोता मन पर, मनुष्य मन पर हम क्या करते, गद्दा बिछा देते, गद्दा चटाई, अब कोनो कहता भूत प्रेत पर तको कुछ बिछा देंगे। भूत प्रेत के लिए हम लोग आसान नहीं लगाते, अब बेचारा बैठे कोई कहे काम तो 7 गांठ के पास रहे पालो वो ही जान दे, मोर पर तो कुछ व्यवस्था नहीं, सब पर तुम काम वाले पर बढ़िया चटाई गद्दा हो, इसलिए जाकर को मास में बैठ गया था। और जैसे प्रथम दिन की कथा हुई, कथा पूरी हुई, 1 गांठ फटी, दूसरी दिन की कथा में 2 गांठ फटी, इस तरह से 7 दिन की कथा में 7 गांठें फट गई। और जैसे 7 गांठें फटी तो हुआ क्या, वह चतुर्भुज रूप में आ गया, दिव्य रूप में आ गया और भगवान के पार्षद विमान लेकर आ गए। जैसे पार्षद भगवान विष्णु जी के पार्षद, कन्हैया जी के पार्षद विमान लेकर आए, बोले चलिए। तब गोकर्ण महाराज हाथ जोड़कर पार्षदों से कहने लगे, मैं भागवत कथा सब पर सुनाए, अकेला मोर भाई बर विमान काबर आई, गांव वाले बर काबर नहीं आई। पार्षद मन कहे लगी, सुन ये तोर भाई है ना, मन लगा के सुनत रही भागवत, और बचत बैठे रही ना, तेकर आधा ध्यान देती, आधा ध्यान होती रही। घर को निका हो तो है, और लड़का को आपको पानी पाए नहीं पाए, गाड़ी मन देवा, कथा सुनत था महाराज कथा जो है, कथा विश्राम करे तो घर गई। देखो मन कहाँ था, घर के तरफ, भागवत की तरफ नहीं। और ध्यान देना, भागवत सुनोगे भी आप लोग 7 दिन मन लगा कर सुनना। निश्चय ही मैं व्यास से आप लोगों को कहूंगा कि आप जो कामना रखते हो वो सारी कामना आपकी पूरी करेंगे मेरे ठाकुर। हर इच्छा, ऐसी कोई इच्छा नहीं है जो ठाकुर जी पूरा ना करें। ऐसे मेरे पालनहार दीन बंधु दया के सागर, ये सब पर दया बरसाने वाले, बिन मांगे दे देते तू भाई, मांगे जरूरत नहीं पड़े, मन के मन में जान लेते, क्योंकि आप उनको मन अर्पण करो केवल। मैं चाहूंगा आप लोग 7 दिन मन लगा करके भागवत रसपान करें। जैसे धुलकारी ने रसपान किया और चतुर्भुज रूप में हो गए, तब जाकर के जब पार्षदों ने कहा कि लोगों का मन दूसरे तरफ था, कहे दूसरे तरफ था, इसलिए पुनः आयोजन किया गया। अपन गांव वाले पार्षद उनको ले गए, धुलकारी का प्रेत योनि से मुक्ति हो गई, पुनः अपने गांव वालों के लिए भागवत की रचना किया। तो उसके बाद पूरे गांव वालों के लिए विमान आया और तब जाकर के सारे गांव वाले उस विमान पर चढ़े। इस भागवत कथा ऐसी है, ये भूत को भी भगवान बना देता है, चतुर्भुज रूप में आ गए। ये भूत को भगवान बनाने वाले की कथा का नाम श्रीमद् भागवत कथा। ये कल्पना मात्र से फल देने वाले की कथा का नाम है श्रीमद् भागवत कथा।
ये कल्प वृक्ष है। ऐसा नहीं है कि जीवों को ताड़ता है, मरने के बाद ही भागवत सुननी चाहिए, नहीं, जीते जी श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। क्योंकि हमें इच्छाओं कब चाहिए? इच्छा कब होती है? जब जीते हैं तब। मर गए का इच्छा, अरे मर गए तो मर गए। लेकिन ध्यान देना, जीवन भर धन 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 कमात भागवत सुनते कावड़ सुनो महाराज खूब खर्चा होते हैं। दोगला का है महाराज में पावा लाभ पर नहीं था। लेकिन बेटा ध्यान दे, खूब धने कमा ले बे, आखिरी में तो फोटो का घूम लिखा जाए नी लिखा जाए बेटा। कद दिन ले माल गुजार कोठिया पैसा वाला। लेकिन अंत में होता क्या है ये बताओ? इतना धन कमाने के बाद, बनाने के बाद टाटा क्या लेकर गया ये बताओ? सब रह गया ये, केवल नाम। क्या रह जाता है? नाम। आप जो सत्कर्म करते हो वही, इसलिए ध्यान देना। सूत जी महाराज यथा सीधे हजार ऋषि मुनियों से कहा कि देखो भागवत जीते जी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि ये कल्प वृक्ष है, कल्पना मात्र से फल देने वाली है। ये भूत को तो मोक्ष करता है, भूत को भगवान बनाता है, साथ ही साथ ये सारे जीवों की मनोकामनाओं को पूरा करता है। हम लोग क्या करते हैं कमलेश जी? महाराज हमारे भी कथा सुने को मन नहीं होए, अभी लग गई है महाराज, अभी जवान हन कमा बोध हम कब सुनबे बाबू कथा ला महाराज। अब जागर उगर थके कुमारी आई ना तो सुनबो होगा कुछ कथा भागवत जिन है। लेकिन ध्यान देना, बुढ़ाती काल में वो तो जागर चल था। बुढ़ाती काल में नाना प्रकार का रोग घेर लेता है मेरी माताओं मेरे भाइयों, ध्यान देना। इसलिए बुढ़ाती काल में जो भजन के बारे में सोचते हैं ना, ये संभव नहीं है कि आप बुढ़ाती काल में भजन कर पाओ। अगर भजन करना ही है तो किसमें करना चाहिए यादव जी? भजन किसमें? बोलो, वही बताओ। भजन करना चाहिए जवानी में। किसमें? बुढ़ाती काल में बहुत सारी समस्याएं घेर लेती है। कैसे कैसे समस्याएं? आंख से देख न पाओगे, पैरों से चल नहीं पाओगे, कान से सुन नहीं पाओगे। भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है? राम नाम लिखो, राम नाम लिखो, नाम लिखो, नाम लिखो, राम नाम लिखो, राम नाम लिखो, नाम लिखो, नाम लिखो। गुण भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, चलो हर पासी में। डूब के मर जा रे, चलो हर पानी में। तो डूब के मर जा रे, चलो हर पानी में। डूब के मर जा रे, चलो हर पानी में। राम नाम लिखो, राम नाम लिखो, कृष्ण नाम लिखो, कृष्ण नाम लिखो। गुण भरी जवानी में तो डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में।
मर जाए झूलो भर पानी में। श्री राधे। श्री राधे। क्यों बताओ, रोजगारी जवानी भर क्या किया? अय्यासी किया, नशाबाजी किया, बाद में पछतावा किया। वो तो भाई ऐसा मिल गया जिससे उनकी मुक्ति हो गई। बड़े भाग्य से ऐसा भाई मिला, और भाई ऐसा भी हो। ध्यान देना, सच कहते हैं, इस धरती में आने के बाद हम कैसे रहते हैं? कुछ लेकर आते हैं? बोले कुछ नहीं। क्या लायो आटी में, मिल जाए गो पार्टी में। क्या लायो आटी में, मिल जाए गो पार्टी में। क्या लायो आटी में, मिल जाए गो पार्टी में। क्या लायो आटी में, मिल जाए गो पार्टी में। एक दिन काया तेरी मिल जाए गो पार्टी में। काया तेरी मिल जाए गो पार्टी में। एक दिन काया तेरी मिल जाए गो पार्टी में। काया तेरी मिल जाए गो पार्टी में। पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है, पानी का बबूला है। मिल जाए गो पानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। मर जा रे झूलो भर पानी में। राम नाम लिखो, राम नाम लिखो, कृष्ण नाम लिखो, कृष्ण नाम लिखो। सुन भरी जवानी में। तो डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे झूलो भर पानी में। श्री राधे। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। ऊपर का मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। रहत लखे, ये मोर पत्नी है, मोर गाड़ी है, ये मोर बंगला है, मोर प्लाट है। ध्यान देना भक्तों, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। जो करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। जो करता है मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में तेरा। कुछ कमा के ले जा रे, कमा के ले जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कमा के ले जा रे। ऐसी जिंदगानी पे तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। डूब के मर जा रे झूलो भर पानी में। श्री राधे। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है।
ये आप लोगों का भक्ति ही तो है जो ठाकुर जी चलकर आपके यहाँ पधारे। कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है, हर सच्ची भक्ति है, भक्ति में शक्ति है। ये भक्ति से भैया मिल जाए गो मुक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है। ये भक्ति से भैया मिल जाए गो मुक्ति है, भक्ति से भैया मिल जाए तो मुक्ति है। तूने बाला पट खोयो, बाला पट खोयो, तूने बाला पट खोयो, बाला पट खोयो, जो आना काटी में तू डूब के मर जाए, तू भर पानी में डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। तू डूब के मर जा रे, चुल्लू भर पानी में। ये भजन किसके लिए है? जो भगवान का भजन नहीं करते उनके लिए, जो अपने जीवन को व्यर्थ गवा देते हैं उनके लिए है। उन व्यक्तियों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए जो मानव तन पाने के बाद भी जो भगवान का भजन नहीं सुनते, जो कथा नहीं सुनते। और आप पिपर पारापाल शिवा के जितने सरल श्रद्धायुक्त मेरे भक्तगण हैं, इतने सरल हैं कि आप लोग भगवान को प्रेम से भजते हैं। ये आप लोगों के लिए नहीं है। जो नहीं भजते, जो कथा नहीं सुनते उनके लिए है। ठाकुर जी आप सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी तरह आप लोग कथा रसमान करते रहे। कल पुनः कथा आप लोगों के बीच दोपहर 1 बजे से प्रारंभ होगी। तो हर इच्छा टाइमिंग नहीं बताते कि 6 बजे हो जाएगा, 7 बजे बिहारी जी जाना, क्योंकि हम तो माध्यम है। आपको जो कथा सुना रहा है कोई बछेरा का महाराज नहीं। बछेरा का महाराज में इतनी ताकत नहीं है कि भगवान की कथा आप लोगों को सुना सके। ये केवल ठाकुर जी की कृपा, कन्हैया जी की कृपा है। वही आप लोगों को रसपान करा रहे हैं, वही आप लोगों को 7 दिवस तक कथा रसपान कराएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग कन्हैया जी के श्री से आप लोग रसपान करेंगे। ये बछेरा वाला एक निमित्त मात्र बैठा है, आप लोगों के केवल चेहरा दिख रहा है, केवल सुनाने वाला वही है। मैं चाहूंगा इसी तरह आप लोगों को आनंद की प्राप्ति होती रहे और भगवान आपकी सारी इच्छाओं को पूरी करते रहे। इसी के साथ आज खंडाध्यायी की कथा विश्राम की घोषणा करते हैं। आइए मंगल आरती करेंगे। मंगल आरती के बाद प्रसाद वितरण, फिर पुनः कल दोपहर 1 बजे से आप लोगों के बीच कथा प्रारंभ होगी। फिर वृंदावन बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आरती आप सभी लोग सब मिलकर के आरती करेंगे। चलिए सभी यथा स्टार्ट करेंगे और आरती का दीपक जलाइए। हरि ओम सर्वगणकं स्वास्ते आत्माशने प्रजासने वसुधने लोकसन्नभयसने अग्नेयं प्रजां बहुलां मे करुत्पन्नं वयुरीत तस्माशो दत्तः चन्द्रमा मनुषोऽधिगतश्चक्षुः सूर्योरजाय च श्रोत्रान्धाय प्राणस्य मुखाग्निरजाय च। देवा कहलाल की जिस घर में हो आरती चरण कमल शीतला जहाँ हरि बाका
श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से, पापियों को पाप से। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये कमल ग्रंथ ये भक्ति पर ये पंचम वेद निराला। तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। सब ज्योति जगाने वाला। ये कमल ग्रंथ ये भक्ति पर ये पंचम वेद निराला। तब ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला। सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। हरि नाम यही हरि ध्यान यही। हरि नाम यही हरि नाम यही। जग की मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। सत्य गीत पावन मुने पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। सत्य गीत पावन मुने पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला। हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी। हे दुख करनी ये दुख हरणी। ये सुख करनी ये दुख हरणी। हे दुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला। गरीब को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बनाने वाला। गरीब को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सन्मार्ग बताने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही। 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 प्रभु की
महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भक्त जनों को भवसागर से तारती, भक्त जनों को भवसागर से तारती। भक्त जनों को भवसागर से तारती। जनों को भवसागर से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सर्वमंगलम सर्वावतारम संसारसारम भूषेन्द्रहारम सदा भुजंगम यज्ञानविद्यं भावभवानी प्रसन्नभावि मंगलमाला मंगलकारि अपारमाला दिव्यपराय दिव्यपराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे राम हरे हरे। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Tulsi Bhavadani, Namo Namo, Vrinda Bhavadani, Namo Namo, Hare Ki Patrani, Namo Namo, Shyama Chari, Namo Namo, Hare Ki Rani, Namo Namo, Namo Namo, Maya 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 Namo Namo. Tulsi Bhavadani, Namo Namo, Bhavadani, Namo Namo, Hare Ki Patrani, Namo Namo, Hare Ki Patrani, Namo Namo, Shyama Chari, Namo Namo. Patrani, Namo Namo, Patrani, Namo Namo. श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। हरि ओम जय दरदाने बदरंजे सिंहास्ताने गंगहते कागं सहस्रयोजने वदन्वाने तन्मसे ध्यानि गाने च पापानि जन्मान्तरिगतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां हृदे हृदे। देवताभ्यो नमो नमः। भगवत्नाम स्वरूपिणे भागवत महापुराणस्य देवताभ्यो नमो नमः। दीपं दर्शयामि। जलशंकरी जलेन सतलेन करुणया पुष्पे देवादिवन्दनं पायो आरोग्यसिद्ध्यर्थं दीपज्योते नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दनम दीपहृतो मे पापं दीपज्योति नमोस्तुते। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले भागवत भगवान की। सभी यथास्थान खड़े होंगे, हाथ में अक्षत पुष्प लेके भाव के साथ भगवान से क्षमा प्रार्थना करिएगा। कोई आरती कथा भी दिखा दीजिए।